बेरोजगारी तो अलग है ना, महंगाई है, मानता हूँ इसको, बेरोजगारी भी है, परंतु गवर्नमेंट तो कर रही है। कोई अल्लाह दिया का चिराग तो है नहीं कि मतलब वो जलाया और घुमाया मतलब बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। तो हम आदमी ही है ना। हाँ है कि नहीं। देखिए अब जब तक चलता है चलता अच्छा से चले, विकास हो, गरीबों को भी हर चीज हो, हर के थाली में खाना है, हर कोई किसी के सामने न रोए तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने, बस उसके सिवा मैं नहीं जानती। जो अल्लाह करेगा वही होगा। दुनिया में इंसान में कोई ताकत नहीं है कि कोई इंसान की कोई हाजत को पूरा करेगा तो वही करता है। हम उसके पक्ष। लॉकडाउन चले, इसमें हर कोई ऐसा गरीब नहीं बचा जिसको निःशुल्क राशन ना दिया गया हो। सबको निःशुल्क राशन दिया गया है और सब गरीब की मदद की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं मैडम, हर गरीब को। इसमें कोई शक नहीं है और मैं तो यही चाहता हूँ कि 2024 में फिर से आए वो। क्यों, आप क्या काम पसंद है आपको कि जो आप बोल रहे दोबारा आए? हमारे देश में भ्रष्टाचारी नहीं हुई, कम हुआ है, हो रही है परंतु कम है, काम भी हो रहा है। कांग्रेस शासन में तो काम ही नहीं होता, पूरा टोटल भ्रष्टाचारी होते थे। सारे भ्रष्टाचारी। आप बोल रहे हैं कि काम हो रहा है लेकिन विपक्ष बोल रहा है बेरोजगारी महंगाई। भाई बेरोजगारी तो अलग है ना, महंगाई है, मानता हूँ इसको, बेरोजगारी भी है, परंतु गवर्नमेंट तो कर रही है। कोई अल्लाह दिया का चिराग तो है नहीं कि मतलब वो जलाया और घुमाया मतलब बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। तो हम आदमी ही है ना। हाँ है कि नहीं। देखिए अब जब तक चलता है बच्चे कर, है कि नहीं। वैसे गवर्नमेंट का काम है करना भाई, बाकी तो राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? अब देखिए हो भी सकता है, वो भी ठीक है। हाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम समर्थन। हाँ बहुत अच्छा समर्थन मिला भी उनको और अच्छा रहा उनका भारत समर्थन, अगर बहुत अच्छे रहे। अब देखिए ऊपर आपकी नज़र में क्या वो देश संभाल सकते हैं मोदी जी के बराबर? अगर मोदी जी कम लगता है भाई। हाँ काहे कि देखिए विपक्ष में जितने भी है जो वाकई बोल्डेस्ट नेता थे वो टोटली किनारे खसक गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद खसक गया और जितने भी बड़े बड़े, जितने नाम तो नहीं बता सकता, ये टोटली अकेला राहुल गांधी है, ये नहीं कर पाएगा। क्या कारण देखते हैं छोड़ के जाने के पीछे? देखिए अब क्या कहते हैं, तो उनका मतलब जो डिसीजन सम्मान तो मिलता है, डिसीजन लेने का जो पावर जो इंदिरा गांधी में जो तो पावर था ना, वो इनमें एकदम कतई नहीं है। अच्छा मैम से पूछते, मैम क्या नाम है आपका? शमसुद्दीसा। मैम कैसे देखते हैं, सर ने बताया जिस तरीके से कि राहुल गांधी भी कैपेबल नहीं है प्रधानमंत्री, क्या आपकी नज़र में भी? नहीं, मेरे लिए तो है, अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर उनको हिम्मत और ताकत और कुव्वत देगी और उनके पक्ष में जाए। हम तो दुआ करते हैं भाई, लड़का जैसा है हमारे भाई, उनकी माँ के बाप नहीं है तो बिना बाप के तो हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे एक बार चांस मिले कि संभाले अपने बागडोर को, और बाकी अल्लाह हाफिज है उनकी। मैम आप महिलाएं घर चलाती हैं, आप महंगाई को कैसे देखती हैं? महंगाई तो बहुत है बेटा, तब क्या किया जाए। अब मोदी जैसे चल रहा है, दाल रोटी नमक चल रही है, चटनी चल रही है, किसी तरीका से बेड़ा पार हो रहा है। फिर भी कोई शिकायत नहीं है मोदी जी से? मोदी शिकायत करके क्या करेंगे, सब तो उसी के पक्ष में, हमारे पक्ष में, हम हमारे चिल्लाने से क्या होगा? कुछ नहीं चल रहा है उसे चलने दो। हम तो देश अच्छा से चले, विकास हो, गरीबों को भी हर चीज हो, हर के थाली में खाना है, हर कोई किसी के सामने न रोए तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने, बस उसके सिवा मैं नहीं जानती। जो अल्लाह करेगा वही होगा। दुनिया में इंसान में कोई ताकत नहीं है कि कोई इंसान की कोई हाजत को पूरा करेगा तो वही करता है। हम उसके पक्ष में हैं। अच्छा सर, आपकी नज़र में इन 8 सालों में आपकी नज़र में सबसे बेहतर काम मोदी जी ने कौन सा किया? सबसे बेहतर बहुत सी योजनाएं हैं। हाँ जिससे गरीबों का मकान बना के देना है ना, आवास योजना वगैरह, उज्ज्वला वगैरह है, मगर गवर्नमेंट को राशन वगैरह है। मगर मेरा ये कहना है कि आप जो फ्री में जो राशन दे रहे हो ये टोटली गलत है। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम मना किया था कांग्रेस के टाइम में, भाई भले गेहूँ सड़ जाए उसको समुद्र में फेंक दो परंतु फोकट में न दो। देखिए ये स्टेट मतलब जब राजा रजवाड़े थे उस वक्त बेगारी के काम करवाते थे। जब अकाल पड़ जाती थी तो वहाँ के लोगों को खाना देने के लिए काम करवाते थे, शाम को उनको पैसा देते थे, राशन देते थे, तब उनका चूल्हा जलता। तभी ये बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बने हैं हमारे मतलब सब वही बेगारी में बने हुए हैं। तो रोजगार की तरफ बढ़ावा नहीं देता, फ्री में राशन मिल जाता है लोगों को। टोटली राशन नहीं देता, इससे क्या होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, अलाल हो जाएंगे लोग। मतलब अलाल जिसको हिंदी में हमारे सरगुजा भाषा में बोलते हैं कोढ़िया, मतलब वो आजकल भी हमारे तरफ क्या शराब का चावल का शराब भी बनाते हैं, पीते हैं, पड़े रहे, कोई मतलब नहीं। मेरा ये कहना है आप कुछ काम दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप घंटा 2 घंटा कुछ भी काम, बेगारी काम करवाइए उससे, ये तभी मतलब उनमें क्या एक मतलब वो तो रहेगा ना भाई शक्ति। अब हम ये सोच गवर्नमेंट हमको दे ही रही है, जैसे हम गवर्नमेंट के तरफ पेंशन मिल रहा है, मुझको दो गवर्नमेंट MP गवर्नमेंट 36 गवर्नमेंट मिल के देती है, पा रहा हूँ भाई, लड़के अपने काम कर रहे हैं। नहीं फिर भी घर का काम तो करना ही पड़ेगा, परंतु हाँ यदि शासन हमको फिर लगाती है काम तो मैं सक्षम हूँ, करने के लिए तैयार हूँ अभी भी। मेरा नाम दिलीप कुमार द्विवेदी है। कहाँ के रहने वाले?
मैं तो जन्मभूमि मेरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कैसा कर रहे हैं योगी जी काम वहाँ? बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, बड़े सराहनीय। योगी जी की जितनी तारीफ की जाए उतने कम पड़ेगा। हाँ, वो तो गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं बिल्कुल जड़ से, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं, जितना तारीफ की जाए कहा जाए उतना कम किया जाए। हाँ, अच्छा, तो क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बन पाएंगे या नहीं? 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिल्कुल बनेंगे, और साथ में अगर मोदी जी चाहेंगे तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी जी को बनाएंगे? हाँ, क्यों मोदी योगी खाली यही दो नाम, और कोई नेता नहीं बन सकता? एक मिनट, बनने के लिए बन सकते हैं लेकिन काबिल नहीं है ना, उस काम करने योग्य नहीं है ना, वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं ना जैसे जो करना चाहिए। लोगों के हित की बात जो है ना, जो माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी कर रहे हैं, वो दूसरा करने की क्षमता नहीं है ना। आज देखिए धारा 170, 370, ठीक है ना, राम मंदिर, ये सब जो कुछ किया है माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने और मोदी जी ने ही किया है, ठीक है ना। दूसरा, अब तक क्यों नहीं कर पाया इस काम को। दूसरी बात, गरीबों की सुनने वाला केवल एक ही सरकार ऐसी है जो सुन सकती है, लेकिन कुछ कुल लोग ऐसे हैं, जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, हमारे बीजेपी में मंत्रिमंडल में थे, और उन्होंने बीजेपी का जो है दामन छोड़ करके सपा में गए, और उन्होंने उल्टा सीधा शब्द रामचरितमानस के विषय में कहा। और इस विषय में हमारे माननीय मोदी जी भी चुपचाप बैठे हैं और योगी जी भी चुपचाप बैठे हैं, ठीक है। वो क्यों बैठे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी जो सनातन धर्म में जन्म स्वयं ले रखा है, और उसके बावजूद भी वो रामचरितमानस के राम विषय में गलत शब्द बोले, उसके लिए तो सजा या क्षमा मांगने की। अच्छा सर, आपने बताया कि मोदी जी ने बड़ा विकास किया, देश को बहुत आगे पहुंचाया, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है खाली मंदिर का निर्माण हो रहा है, गरीब जनता को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं, ये बताइए, अभी इतने लॉकडाउन चले, इसमें हर कोई ऐसा गरीब नहीं बचा जिसको निःशुल्क राशन ना दिया गया हो। सबको निःशुल्क राशन दिया गया है और सब गरीब की मदद की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं मैडम। हर गरीब को राशन मिला है और साथ में प्रशासन का सहयोग भी मिला है। तो देश हित में क्या काम हुआ इन 8 सालों में जिससे देश का फायदा हो, हर एक नागरिक तक फायदा पहुंचा हो आपकी नज़र में? ऐसा कौन सा काम किया मोदी जी ने? मोदी जी ने ऐसा बहुत से कुछ काम किया है। कुल मिला करके ये बात कहने वाली नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया, ये तो बच्चा जानता है कि मोदी जी अगर नहीं करते तो आज भारत का नाम हर देश गुणगान नहीं गाता। आज हर कोने कोने में भारत का नाम क्यों गुणगान गाया जाता था। इसके पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो एक भारत का नागरिक हूँ, ठीक है ना। मेरा किसी की निंदा करने का अधिकार दायित्व तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के अगर इतना अच्छा काम मोदी जी नहीं किए होते तो सारा देश हमारे देश की प्रशंसा क्यों करता। अच्छा सर, आपने